चलिए आज हम लेके आए हैं एसएससी एमटीएस मैथ, जो कि फॉर ऑल एग्जाम के लिए है ना, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये 2011 से लेकर 2021 तक का 22 तक का क्वेश्चन है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। और इससे पहले जो भी वीडियो देख रहे हैं कृपया शेयर जरूर कीजिएगा। जिन लोगों का मैथ जो कि बहुत ही वीक है उन लोग के लिए वीडियो बहुत ही अच्छा है। और वैसे भी इससे पहले हम इसी में चैप्टर वाइज चैप्टर क्लास चल रही है ना। तो आप जो कि सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है ना। ए अकेला एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है और बी अकेला 30 दिनों में, यदि वे दोनों एक साथ बोल दे रहा है। क्या बोला है? एक साथ, दोनों एक साथ काम शुरू करे तो आधा कार्य कितना दिनों में पूरा हो जाएगा, है ना। तो करना क्या है, सिंपल इसमें पूछा क्या है, ए अकेला कर रहा है कितना दिन में जी, तो 20 दिन में कर रहा है ना। और बी वही कितना दिन में कर रहा है, तो 30 दिन में कर रहा है ना। तो वे दोनों एक साथ काम करेंगे, है ना। तो आधा काम मतलब आधा कार्य कितना दिनों में पूरा हो जाएगा, यही तो हम लोग से पूछ दे रहा है। तो करना क्या है इसमें, सिंपल इधर ए लिख दीजिए और इधर क्या लिख दीजिए, बी, है ना। और ऐसा क्वेश्चन हम जो कि बेसिक रूप से हम आप लोग को बताए पढ़ाए हुए हैं, है ना। और जो भी वो वीडियो नहीं देखे हैं कृपया जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें बेसिक वाई हम आपको समझाए बताए हुए हैं, है ना। तो चलिए क्या है, ए अकेला कितना दिन में बोल रहा है, 20 दिन में बोल रहा है ना। ए कितना है, तो चलिए इसको ए बोल रहा है 20 दिन में, है ना। और बी कितना दिन में बोल रहा है, बी है 30 दिन में बोला है ना। बी 30 दिन में। तो ये दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे, है ना, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा, टोटल कार्य हो जाएगा। एलसीएम जब हम एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम इसका कितना क्या हो जाएगा, तो 16 60 हो जाएगा। यानी क्या निकल कर आया, कार्य क्षमता, यानी टोटल कार्य निकल कर, टोटल वर्क निकल कर ये हम लोग को आया, है ना। तो उसके बाद क्या करना है, इससे जब हम इसमें डिवाइड करेंगे, भागा करेंगे, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, बी पचे 100, बी पचे 100। और इससे जब हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 दूना 60, यानी कि इसका एक दिन में कार्य क्षमता कितना रहेगा, 2। ए का कार्य क्षमता एक दिन में कितना रहेगा, तो 5 काम करेगा। अब बी एक दिन में कितना करेगा, 2 काम करेगा। जब ये दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो दोनों एक साथ बोला है ना, दोनों क्या बोला है, एक साथ बोला है। तो दोनों को जब हम एक साथ काम जोड़ेंगे तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 5 दूं 7 काम। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा जी, तो 5 काम करेगा, है ना। 20 तिया 60 में होता है, सॉरी यहाँ कितना होता है जी, 20 तिया 60। तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दोनों एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो 5 काम करेंगे। दोनों मिलाकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 5 काम करेंगे, है ना। उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, तो आधा कार्य बोला है ना, आधा कार्य। तो आधा कार्य हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सॉरी 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। जब 30 हो जाएगा तो इसका आधा कार्य बोला है ना, तो इसमें जाकर क्या करेंगे, इसमें इसका आधा करेंगे। तो इसका जब 5 से जब इसमें भाग करेंगे तो 5 छः कितना हो जाएगा, 5 छः 30, यानी 6 दिन उन लोग को कितना, 6 दे, यानी 6 दिन काम, 6 दिन लगेगा काम को आधा करने में, है ना। टोटल यहाँ पूरा काम बोलता ना तो कितना हो जाता है, इसी में क्या करते हैं, इससे भागा कर देते हैं, इन्हें डिवाइड भाग दे देते हैं। लेकिन इसका क्या बोला है, टोटल कार्य का आधा कार्य। तो टोटल कार्य हम लोग को कितना निकल गया, टोटल कार्य हम लोग पहले निकालिए, 60 हो जाएगा टोटल कार्य। और इसका आधा बोला, तो आधा कार्य इसका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसका आधा कार्य कितना हो जाएगा, 30। फिर ये दोनों जब मिलके करेंगे तो कितना, एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं दोनों मिलके, तो 5 काम। जब इससे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, है ना। और ये जो है ना बेसिक रूप से हम आप लोग को बताए हुए हैं टाइम एंड वर्क पे, है ना। तो कृपया उस पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लिया जाए। दिया हुआ क्या है, एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुलों की क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है ना। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो करना क्या होता है, इसमें क्या फॉर्मूला होता है, चालें तो डिस्टेंस बट्टे में कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो टोटल क्या हो जाएगा, यानी कि
हो जाएगा डिस्टेंस कितना है 500 मीटर। अब प्लस में क्या कर लेंगे लंबाई यल, और बट्टे में क्या जी टाइम, तो टाइम यहाँ कितना दिया हुआ है तो 100 दिया हुआ है ना, इक्वल टू फिर इसमें कितना दिया है जी 250 मीटर, अब प्लस में यल लंबाई, और बट्टे में क्या जी टाइम कितना दिया हुआ है तो 60 है ना। तो करना क्या है इसके बाद हम लोग को, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, और जब 2 पचे 10 और 2 तिया 6 हो गया है ना। और उसके बाद इससे हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर हो जाएगा 1500 प्लस में 3l इक्वल टू 5 हो जाएगा 1200, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी हो जाएगा ये 1250, और प्लस में 5l हो जाएगा है ना। उसके बाद क्या करना है एल वाला को एल साइड कर लेंगे, तो इसको जब इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में चल जाएगा, तो कितना बचेगा 2l बचेगा इक्वल टू, जब इसको हम इसमें घटाएंगे कैलकुलेशन, यानी इसको इसमें हम जब घटाएंगे इसको इधर ले जाएंगे, और इधर प्लस में इधर हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में, जब इसको इधर हम ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये कितना बचेगा तो 250 बचेगा, और ये 2l है ना। तो 2 से जब इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा l इक्वल टू कितना बच जाएगा जी तो 125 मीटर आंसर, ये हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है तो ऑप्शन नंबर ए है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले, दिया हुआ क्या है एक आदमी कुछ अंडे खरीदते हैं जिसमें 10% सड़ गए, शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है। अब उसके पास 36 अंडे बच जाते हैं, कितना बच जाते हैं तो 36 अंडे बच जाते हैं, तो उसने कितने अंडे खरीदे थे, यही पूछ रहा है हम लोग से। क्या पूछ रहा है उसने कितने अंडे खरीदे थे। तो करना क्या है सिंपल सी बात है, मान लिया जाए ये जो आदमी है 100% अंडा खरीदा होगा है ना 100%, जिसमें से क्या है जी 10% क्या हो गया, इससे 10% का क्या हो गया सड़ गया है ना। तो बचा क्या हम लोग के पास तो 90%, कितना बच रहा है तो 90% बच रहा है ना। अब 90% में से 80% दे दिया है ना, तो 90 में से 80% दे दिया तो कितना हम लोग के पास बटा अभी 20%, 90 का 80 कितना बच गया 90 का 80 का 20% हम लोग के पास अभी बच गया, तो 90 का 20% तो 90 इंटू हो जाएगा 20, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 0 से 1 0 ये 1 0 से 1 0 ये, अब इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं 18 का वैल्यू कितना दिया हुआ जी, यहाँ पे दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है तो 36, 18 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये 18% का वैल्यू कितना दीजिए 36 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे कर लेंगे तो 100% इक्वल टू वाट क्या होगा यही ना होगा। तो करना क्या है, करना क्या हो इसके बाद करना क्या है सिंपल, जब 18 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 36, तो 18 कम 18 तो 18 दूनी 36 है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 का 100 इंटू 2 इसका टू कितना हो जाएगा 200, यानी कितना पीस खरीदा होगा अंडा तो 200 पीस अंडा खरीदा होगा है ना। करना क्या था सिंपल, इसमें 18 का वैल्यू तो 36 दिया हुआ है, तो 18 से कटा 18 दूनी 36, जब 2 इससे कट रहा है, जब 2 इसका वैल्यू होता है जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी क्या हो जाएगा 100 इंटू 2 इसका टू कितना हो गया 200। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर ले, दिया हुआ क्या है एक रेलगाड़ी एक 550 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 36 सेकेंड में पार करती है, यदि वह 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही थी तो रेलगाड़ी की लंबाई अगर हम लोग से पूछा है, क्या पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई हम लोग से पूछा है ना। तो करना क्या है सिंपल, इसमें कुछ नहीं है ना। तो सबसे पहले इसका फार्मूला होता है ना, यानी होता है स्पीड इक्वल टू है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा क्या हो जाएगा जी डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम। तो स्पीड कितना दिया जी 70, स्पीड कितना है तो 70 है ना। तो 70 किलोमीटर दिया है ना, तो इसको हमको क्या बोलना है, क्या दिया है किलोमीटर में, यहाँ क्या है जी 36 सेकेंड, यानी 500 मीटर को कितना में 36 सेकेंड, तो 36 किलोमीटर को पहले क्या करेंगे मीटर सेकेंड में पहले बदलेंगे है ना, क्या बदलेंगे मीटर सेकेंड में बदलेंगे। तो इसमें क्या करेंगे 5 बटा
5/18 से, है ना। मीटर को किलोमीटर को क्या किए, किलोमीटर को प्रति मीटर सेकंड में इसको चेंज किए, है ना। तो उसके बाद करना क्या है, इक्वल टू दिया हुआ कितना है 550, है ना, प्लस में यल, लंबाई पूछा है ना, प्लस में यल, और बटे में कितना है तो 36 सेकेंड, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 18 कम 18, 18 दूनी 36 हो गया ना। और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इससे इसमें, तो इधर हो जाएगा 5 दूना 10, तो 70 दूना कितना हो जाएगा 700, है ना, कितना हो जाएगा 700, है ना। उसके बाद क्या करना है तो, और इक्वल टू हो जाएगा 500 यल, इधर कितना हो जाएगा 500 यल, है ना, 500 यल। तो यहाँ पे 550 यल हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे दिया हुआ क्या है 550 मीटर दिया ना, तो 550 प्लस में यल, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, सॉरी बट्टे यहाँ तो हो गया। उसके बाद करना क्या है, ये इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस, तो 700 माइनस कितना हो जाएगा 550, है ना। तो यल इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको घटा लीजिए 0.5, है ना, 0.5 और यहाँ पे 0 और ये 5 हो गया, है ना, और यहाँ पे 1 हो गया, यानी 150 मीटर प्रति, इसका कितना होगा लंबाई कितना निकल कर आया, तो 150 मीटर, है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगले नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे।